बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी आलू के पराठे की रेसिपी, और उम्मीद करूँगी कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाइल कर लिया है, और मैंने इनका ऊपर का छिलका जो रिमूव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आलू जो है अच्छे से गल गए हैं, नरम हो चुके हैं। तो हाथ की मदद से इन सब आलूओं को मैं मैश कर लूँगी। तो ये सारे आलू जो है मैंने हाथ की मदद से सारे जो है मैश कर लिए हैं। इस तरीके से सारे आलूओं को हमने मैश कर लेना है, अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई टुकड़ा वगैरह ना रहे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसके अंदर अब मैं प्याज डाल दूँगी, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास चॉप की हुई 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। तो अब मैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। ये है मेरे पास पुदीना, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इधर इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक मेथी। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया। तो 1 टीस्पून भर के मैं इसमें खुशक धनिया डाल दूँगी, और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें। और ये मैंने 2 लीमू लिए हैं, जिनको मैंने दरमियान से काट दिया है। तो इसके अंदर मैं लीमू निचोड़ दूँगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जो इसके अंदर बीज होते हैं, तो सबसे पहले हमने इसके बीज जो हैं इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अगर इसके बीज जो है ये इसके अंदर आ गए, तो हमारे पराठे का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसके बीज सबसे पहले साइड पे कर लेने हैं, निकाल लेने हैं, और लीमुओं का इसके अंदर हम रस डाल देंगे। इसके साथ जो है हमारे पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, और इसके अंदर से बहुत ही खट्टा-खट्टा सा और मज़ेदार सा जायका आएगा। और चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। तो ये देख सकते हैं कि इस सारा मसाला जो है मैंने उसको अच्छा सा तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब ये मैंने आटा लिया है, ये मैंने गंदम का आटा लिया है, जिसको मैंने गूँध लिया था। तो अब जो है इसके अंदर से मैं छोटे-छोटे से पेड़े बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथ की मदद से मैं छोटे-छोटे इसके पेड़े बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके छोटे-छोटे से 6 पेड़े बना लिए हैं। तो अब जो है ये थोड़ा सा खुशक आटा डाल के हाथ की मदद से मैं छोटी-छोटी सी रोटियां बना लूँगी। इस तरीके से हाथ में ये आटा लेके, पेड़ा लेके, तो हाथ के साथ हमने छोटी सी रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी सी मैं छोटी सी रोटी बना लूँगी। तो अब इसके अंदर ऊपर मैं लगा दूँगी, ये मैंने घी लिया है, इधर हमने घी लगाना है, हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। चम्मच की मदद से सारे छोटी रोटी के ऊपर मैं घी लगा दूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं ये लगा दूँगी मसाला, ये जो मैंने आलू का मसाला बना के तैयार करके रखा था। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर सारा मसाला लगा दूँगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किनारे जो हैं वहाँ हमने मसाला नहीं लगाना, हम दरमियान-दरमियान में लगाएँगे, थोड़े-थोड़े से हम किनारे इसके छोड़ देंगे। अब दूसरा पेड़ा लेके हाथ की मदद से फिर मैं छोटी सी रोटी बना लूँगी। जितनी हमने पहले रोटी बनाई है उसके ऊपर हमने मसाला लगाया, तो उसी के बराबर हमने दूसरी रोटी बना लेनी है, और इसी तरीके से उसके ऊपर रख के साइडों से किनारे जो हैं इसके हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से बंद कर देंगे, ताकि हमारा मसाला वो जो बाहर ना निकले। और हाथ की मदद से इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है।
और अब जो है बेलने के साथ इसको मैं बेल लूँगी, इसकी रोटी तैयार कर लूँगी। ये मैंने तवा लिया है, इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको घी की ग्रीस कर लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये रोटी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये जो पराठा मैंने तैयार किया है, तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं पराठा तैयार कर लूँगी। तो जब आप देखें कि इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा आपको महसूस हो कि रोटी जो है, ये पराठा हमारा ऊपर से पक गया है, तो चिमटे की मदद से हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। और फिर जो है चिमटे की मदद से मैं इसकी दोबारा भी साइड चेंज कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सा पक गया है। तो अब इसके ऊपर लगा दूँगी मैं 2 टीस्पून भर के मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। इधर भी इसके ऊपर हमने घी लगाना है। और फिर चिमटे की मदद से मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और चिमटे की मदद से हम इसकी जो है इसको हिलाएंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छा सा पक जाए, इसके किनारे वगैरह भी पक जाएं और ये अंदर से दोनों तरफ से अच्छा सा पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये अंदर तक माशाल्लाह से पक चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। इस तरह से बना के आप सुबह नाश्ते में भी बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। तो बाकी जो है वो इस तरीके से ये मैंने फिर छोटी-छोटी सी रोटियां बेली हैं, उसके ऊपर मसाला लगा दिया है और फिर वो छोटी-छोटी सी रोटियां बना के उसके ऊपर बराबर जो है मैं बंद कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं इसके साथ भी बाकी पराठे जो है वो तैयार कर लूँगी। हाथ की मदद से मैं इसको बराबर कर लूँगी और फिर जो है मैं इसको हाथ की मदद से बड़ा करके तवे के ऊपर डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जब पक जाए तो चिमटे की मदद से फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी मैं इधर घी लगा दूँगी और मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पराठा जो है तैयार हो चुका है और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।